हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी कक्षा 12वीं का जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है लेखा शास्त्र का, उसका यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 26 तक के आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है, जिसमें आपसे पहले वाले में पूछा गया है गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे आ वाला समाज सेवा। नेक्स्ट है आपका अधिक लाभ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर दा वाला सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ के आधिक्य को। नेक्स्ट है आपका जब साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो जाती है तो इसे कहते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बा वाला फर्म का अनिवार्य विघटन। नेक्स्ट है आपका चल दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दा वाला 12 माह के भीतर। नेक्स्ट है आपका जो ऋण पत्र कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं किए जाते उन्हें कहते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बा वाला वाहक ऋण पत्र। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 हो चुका है। इसके बाद हम आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर है। तो पहला वाला है आपका आय व्यय खाते में केवल खालिस्तान मदों का लेखा होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका आयगत। नेक्स्ट है आपका साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फर्म का खालिस्तान कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा पुनर्गठन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वसूली खाता एक प्रकार का, इसका आंसर आएगा नाम मात्र का खाता होता है। अगला है आपका निजी कंपनी को फिर विवरण जारी नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है आपका सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु होता है जहां कुल लागत तथा कुल विक्रय बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 हो चुका है। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपको सही जोड़ियां बताना है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला है विशिष्ट दान, जिसे दोस्तों आप मिलाएंगे यहाँ पर जो दायित्व पक्ष में है, यानी बा वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साझेदारों के चालू खाते, तो इसे आप मिलाएंगे आ वाले से, जो कि है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, तो ये आंसर हो जाएगा दा वाला शेष साझेदार व्यवसाय जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अंश सदैव, तो ये आपका सा वाला हो जाएगा पूंजीकृत होते हैं। नेक्स्ट है आपका अलिखित दायित्वों का भुगतान, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सामने के सामने वसूली खाता डेबिट करके किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी जोड़ियां भी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। दोस्तों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का हो, इन सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनट ऐप पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाइए आप भी इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें आपसे सत्य असत्य पूछे गए। यहाँ पर आपका पहला वाला है साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ख्याति पर हास नहीं लगाया जाता, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वसूली खाते में संपत्तियों को उनके बाजार मूल्य पर लिखा जाता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आयकर का भुगतान एक संचालन क्रिया है, ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सत्य सत्य वाला क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला पूछा गया है साझेदारी संलेख के अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। नेक्स्ट है आपका जब नया अनुपात पुराने अनुपात की तुलना में अधिक हो तो इसे क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका प्राप्ति अनुपात। नेक्स्ट है आपका ऋण पत्र का प्रतिफल क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्याज। नेक्स्ट है आपका त्वरित संपत्तियों एवं चल दायित्वों के मध्य संबंध को क्या कहा जाता है, तो यह आंसर हो जाएगा आपका तरलता अनुपात। नेक्स्ट है आपका मोल तथा सेवाओं की बिक्री किस प्रकार की क्रिया मानी जाती है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका संचालन क्रिया। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 5 आपका हो गया। अगर दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ
दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, गैर लाभकारी संगठन का क्या आशय है? तो इसका आंसर जो है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। वीडियो को रोककर ऐसा कैसा आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको नोट करते हुए चलना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7वां वाला, त्याग का अनुपात किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी इसका आंसर नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें गैर चालू संपत्तियों में किन किन संपत्तियों को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका गैर चालू संपत्तियों में भूमि, मकान, घर, कार्यालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, टीवी, फ्रिज, कार्यालयीन उपकरण, घरेलू उपकरण, मशीनें, वाहन आदि शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का आपको अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हेडिंग लिखी हुई है वित्तीय विवरण, इसके आपको यहाँ पर कहलाता है तक पूरा का पूरा पैराग्राफ इस तरीके से लिखना है। ये पूरा का पूरा आंसर आपके प्रश्न क्रमांक 9 का है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो चल अनुपात क्या है? तो किसी संस्था में चल संपत्तियों और चल दायित्वों के पारस्परिक संबंध को चल अनुपात कहा जाता है। चल अनुपात आदर्श माना जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें आपको साझेदारी की 3 विशेषताएं लिखना है। तो साझेदारी व्यवसाय की निम्नलिखित विशेषताएं कही जा सकती हैं। पहला यहाँ पर देखिए, व्यक्तियों का संघ साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्तियों का एक संघ है साझेदारी विधान सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समझौते द्वारा स्थापित संबंध साझेदारी की स्थापना उसे स्थापित करने को इच्छुक व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते द्वारा होती है। तो यहाँ पर आपसे कोई 3 पूछी गई हैं। यहाँ पर आप देखिए जो भी आपको ठीक लगती है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर संख्या थोड़ी सी गलत हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 3 लिखा हुआ है और आपका अगला वाला चौथा है। तो जो भी आपको यहाँ पर अच्छी लगती है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी 3 यहाँ से देखकर आप लिख लीजिए। इसके बाद आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका अगला वाला है प्रश्न क्रमांक 12, किन देशों में फार्म का अनिवार्य विघटन हो जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर देखकर आप लिख सकते हैं। जो पूरा का पूरा आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, 5 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 5 पॉइंट आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13। इसमें आपसे पूछा गया उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जब न्यायालय किसी फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। तो इसका आंसर वीडियो को रोककर आप लिख लेंगे, पूरा का पूरा पैराग्राफ इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें आपको अंश और स्कंद में 3 अंतर लिखना है। तो देखिए एक तरफ यहाँ पर अंश लिखा हुआ है, एक तरफ स्कंद लिखा हुआ है, साथ ही साथ जो तुलना का आधार है वो भी आपके लिए लिखकर बताया। तो दोस्तों तुलना के आधार के संग अगर आप कोई भी अंतर बताते हैं तो आपको पूरे अंक मिलते हैं, बिल्कुल कोई भी अंक आपका नहीं काटा जाता। तो यहाँ पर एक एक करके अंतर बता रहा हूँ दोस्तों, एक बार में ये पूरा आंसर नहीं आ पाएगा, तो इसे आप नोट करते हुए चलिएगा। तो ये आपका अंकित मूल्य के आधार पर, नेक्स्ट है आपका पूर्ण चुकता के आधार पर, नेक्स्ट है आपका रजिस्टर्ड के आधार पर, और अगला है आपका सदस्य के आधार पर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर जो है पूरा का पूरा हो चुका है। तो ये दोस्तों आपको कोई 3 लिखना है। तो 3 आप जो भी आपको अच्छे लगे लिख लीजिए। मैंने आपको पूरा का पूरा आंसर बता दिया है, वीडियो को रोककर लिखते हुए चलिएगा। तो ये आपके 4 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 वाला, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले कोई 4 आपको नियम लिखकर बताना है। तो देखिए साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने पूछे हैं आपसे, 4। तो यहाँ पर आपको 4 से ज़्यादा ही बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं। जो भी आपको 4 सबसे अच्छे लगते हैं आप यहाँ पर देखकर नोट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा, वीडियो को रोककर इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 16 वाला, जिसमें आपको साझेदारी के पुनर्गठन के ढंग लिखना है। तो देखिए साझेदारी के पुनर्गठन के निम्नलिखित ढंग हैं। तो कौन कौन से आपको लिखना है? नए साझेदार का प्रवेश, विद्यमान साझेदार की निवृत्ति, विद्यमान साझेदार की मृत्यु और 2 फर्मों का एकीकरण। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर है। एक एक करके पैराग्राफ भी आपके लिए बता देता हूं जिससे आपको लिखने में सुविधा होगी। तो वीडियो को HD में करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों अक्षर हैं काफ़ी छोटे आपको हो सकता है दिखाई दें, तो वीडियो को HD करके देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरा, तीसरा और चौथा आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से देखकर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17, जिसमें आपसे त्याग अनुपात एवं नफे के अनुपात में 4 अंतर आपको बताना है। तो एक तरफ लिखा हुआ है त्याग अनुपात, दूसरी तरफ लाभ प्राप्ति अनुपात, या जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मुनाफे अनुपात, तो वो भी
यहाँ पर इसी का मतलब होता है। तो आंसर देखिए अंतर का आधार है वो भी बताया है यहाँ पर भी। तो पहले लिखेंगे अर्थ के आधार पर, इसे नोट कर लेंगे। तो देखिए 4 अंतर लिखना है। तो पहला आप लिखेंगे अर्थ के आधार पर, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गणना का समय, तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है आपका तीसरा गणना का सूत्र, और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर गणना का उद्देश्य। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपके 17वें का। तो पूरा का पूरा आंसर मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को रोककर आप लिख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके 1 से लेकर 26 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त कराए जा रहे हैं आपको। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को आपको शेयर करना है। पूंजी संचय एवं संचित पूंजी में आपको अंतर बताना है 4। तो देखिए पूंजी संचय एवं संचित पूंजी में अंतर, तो पहले इसके में भी आधार के जो है अंतर का आधार वो भी बताए। तो प्राप्ति के आधार पर आपको बताना है। पहले पूंजी संचय में ये वाला पॉइंट लिखेंगे, और संचित पूंजी में राशि होती है जो प्राप्त नहीं होती, तो ये आपको लिख देना है। तो दोस्तों आप चाहे तो लाइन खींचकर बीच में दोनों तरफ लिख सकते हैं। इसके बाद प्रकृति, तो प्रकृति के विषय में यहाँ पर आपको लिखना है, प्रकृति के आधार पर आपको लिखना है अंतर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पूरा का पूरा यहाँ से देख लीजिए आंसर। इसके बाद है प्रस्ताव, तो प्रस्ताव के आधार पर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। अगला है आपका उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर भी यहाँ पर दोनों में अंतर बताया है। तो यहाँ पर 4 अंतर आपसे पूछे गए थे, चारों अंतर हमने देख लिए प्रश्न क्रमांक 18वें के। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो आपका जो अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 19वां। यहाँ पर अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी में आपको 4 अंतर बताना है। तो देखिए एक तरफ अंशधारी लिखा हुआ है, एक तरफ ऋण पत्र लिखा हुआ है, तो दोनों में अंतर का आधार यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं। तो पूंजी अथवा ऋण के आधार पर यहाँ से अंतर नोट करेंगे दोनों में। ऊपर देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका अंश है और राइट हैंड साइड में ऋण पत्र है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला अंतर हो गया। सेकंड है आपका लाभांश अथवा ब्याज के आधार पर, तो वो आप यहाँ से देखकर नोट करेंगे। इसके बाद थर्ड है आपका लाभांश अथवा ब्याज का परिवर्तनशील अथवा निश्चित होना, तो ये अंतर आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आपका चौथा वाला ऐच्छिक अथवा आवश्यक रूप से रुपए वापस करना, तो ये आपका चौथा वाला जो अंतर है वो हो गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आपका हो चुका है। चलिए फटाफट से हम और आंसर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो आपका प्रश्न क्रमांक जो 20वां है, समता अंशों के कोई आपको 4 लाभ लिखना है। तो चारों आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लेंगे। वीडियो को रोककर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21वां है, वित्तीय विवरणों के 4 उद्देश्य आपको लिखना है। तो कौन कौन से लिखेंगे? वित्तीय सूचनाएं प्राप्त कराना, अर्जन क्षमता की जानकारी, वित्तीय स्थिति की जानकारी, वित्तीय पूर्वानुमान की में सहायता। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आंसर हो गया है 21वें का। पहले 3 पॉइंट यहाँ से नोट कर लीजिए, इसके बाद जो बचा हुए पॉइंट है वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, आप इसे 4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। जो भी बेस्ट पॉइंट थे वो आपके लिए यहाँ पर मैंने उपलब्ध करा दिए हैं, इसे 4 करके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्राप्ति भुगतान खाते एवं आय व्यय खाते में आपको 5 अंतर लिखना है। तो देखिए अंतर किस तरीके से लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्ति एवं भुगतान खाता लिखा है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में आय एवं व्यय खाता लिखा हुआ है। तो इसमें जो अंतर है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अंतर का आधार एक बार फिर से आपके लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर भी ठीक तरीके से दिख रहा होगा। वीडियो को HD करके देखेंगे, सभी अंतर आपको अच्छी तरीके से दिखेंगे। तो 5 अंतर आपके लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं, बल्कि यहाँ पर 7 से 8 अंतर आपके लिए लिखे गए हैं। तो आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। 5 अंतर आपको सिर्फ लिखना है, तो हो सके तो शुरुआत के 5 ही यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 23वां। तो निवृत्तिमान मृतक साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है, तो उसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। तो बस आपको दोस्तों वीडियो को रोककर लिखते हुए चलना है, स्क्रीनशॉट लेकर या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फटाफट से आंसर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 24वां, अंशों के हरण की विधि आपको लिखना है, तो आपके सामने लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपका प्रश्न क्रमांक 25वां, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के 5 महत्व बताना है। तो प्रबंधक वर्ग को लाभ, ऋण प्राप्ति के में सुविधा, विभिन्न वर्षों के वित्तीय परिणाम की तुलना और वैज्ञानिक प्रबंध में सुविधा, क्रय विक्रय तथा व्यय के अनुमान लगाने में सहायक। नेक्स्ट है आपका 26वां क्वेश्चन, रोकड़ बहाव विवरण तैयार करने के 5 उद्देश्य लिखना है। तो 5 आपके सामने लिखे हुए हैं।
देखिए एक एक करके सारे पॉइंट आपको बता देता हूं, यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 26वें का आंसर हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 1 से लेकर के 26 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको उपलब्ध करा दी गई है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।